हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विचार बॉक्स। इन टुडे सेशन वी विल डू मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, आज की वीडियो में हम मेथड्स करने वाले हैं टीचिंग के। तो जो इस वीडियो पर या इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी दो टॉपिक्स पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के दो टॉपिक्स हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, उन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो भी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो दो मेथड्स हैं, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। ये दो मेथड्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड्स refers to structured ways or techniques that educators uses to transfer knowledge, develop skills and shape attitude among learners। क्या लिखा है कि टीचिंग मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं या ऐसी टेक्निक्स होती है जो एक एजुकेटर, जो एक टीचर यूज़ करता है किसमें, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में। किसको ट्रांसफ़र करता है या किसको इम्पार्ट करता है? नॉलेज लर्नर को। ठीक है, और लर्नर में स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है एंड एक एटीट्यूड शेप करने में जो मेथड्स या जो टेक्निक्स एजुकेटर यूज़ करता है उन्हें बोला जाता है टीचिंग मेथड्स। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं, दीज मेथड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी थियोरी और प्रैक्टिकल, और द लेवल एंड द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेवल, स्टूडेंट के लेवल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो जो जल्दी इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर लेते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो लेवल क्या है स्टूडेंट का, वो भी मेन फैक्टर है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब जैसे रिकॉल, एप्लीकेशन एनालिसिस और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ये जो टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, दीज मेथड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं? ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, मतलब कि ओल्डेस्ट मेथड है, इसको ओल्ड एज मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड या ट्रेडिशनल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज होता है टीचर सेंटर्ड मेथड। अब इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है, टीचर इज द मेन एक्टर। ठीक है, मेन रोल जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स में किसका होता है? टीचर का। टीचर इज द मेन कैरेक्टर। स्टूडेंट्स आर यूजुअली पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स कौन होते हैं? पैसिव लिसनर्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स का क्या काम होता है? सिर्फ चीज़ों को सुनना। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करना, उस नॉलेज को नहीं, सिर्फ सुनना। दिस मेथड इज कंटेंट हैवी एंड वर्क्स बेस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। ये जो मेथड है ये कहाँ बेस्ट यूज़ किया जाता है? जहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को क्या करना हो? डिलीवर करना हो, ट्रांसफर करना हो। ठीक है, तो मैंने जैसे क्या समझा आपको, टीचर सेंटर्ड मेथड में किसका रोल होता है? टीचर का। मेन कंट्रोल होता है टीचर का टीचर सेंटर्ड मेथड्स में। और कंट्रोल किस चीज का? व्हाट इज टू बी टॉट, क्या पढ़ाना है, एंड हाउ इट इज टू बी टॉट, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये कंट्रोल होता है किसका? टीचर का, टीचर सेंटर्ड मेथड्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स। तो ये हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स: लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड डिक्टेशन मेथड। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को देखते हैं। पहला है लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लेक्चर मेथड भी क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कहाँ पे मोस्टली आप देखते हो कहाँ पे यूज़ होता है? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। इट इज़ बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप्स एंड डिलीवरिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। लेक्चर मेथड कहाँ पे बेस्ट यूज़ होता है? जहाँ पे ज़्यादा लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, आपने सिंपल एक इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है, वहाँ पे लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप स्कूल में देखते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट मोस्टली लिसन एंड टेक नोट्स। इसमें स्टूडेंट का क्या रोल होता है? सुनने का और नोट डाउन करने का। मेन रोल इसमें किसका है? टीचर का। टीचर क्या करता है? क्लास में आकर इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है एक स्टूडेंट्स को। ठीक है, और स्टूडेंट क्या करता है? उसको सुनता है और उसके नोट्स बनाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अ ज्योग्राफी टीचर एक्सप्लेनिंग द लेयर्स ऑफ अर्थ यूजिंग डायग्राम। एक ज्योग्राफी टीचर है, क्लासरूम में आकर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर आपको लेयर्स ऑफ अर्थ समझा रही है, आपको एक्सप्लेन करती है। लेक्चर मेथड में मेन काम क्या होता है टीचर का? एक्सप्लेन करना। किसको? टॉपिक को। एक्सप्लेनिंग द टॉपिक।
ठीक है, और स्टूडेंट का क्या काम होता है, सुनने का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर शोज अ प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट वाइल एक्सप्लेनिंग इट। अब जैसे लेक्चर मेथड में क्या था, जो टीचर है वो क्या करता था, एक्सप्लेन करता था टॉपिक को। डेमोन्स्ट्रेशन में एक टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करने के साथ उसको एक प्रैक्टिकल एक प्रोसीजर करके दिखाता है, एक डेमो दे के दिखाता है। टॉपिक को कैसे समझाते हैं, एक डेमो के साथ, एक प्रैक्टिकल वर्क के साथ समझाता है। ये बेस्ट होता है कहाँ, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, आर्ट्स और स्पोर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, अ केमिस्ट्री टीचर शोइंग अ केमिकल रिएक्शन लाइट। जैसे कि स्कूल लैब्स में, साइंस लैब्स में क्या होता है, केमिस्ट्री टीचर एक केमिकल रिएक्शन करके दिखा रहा है, बच्चों को समझा रहा है, वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। जैसे कि जब हमने लिटमस पेपर के बारे में सुना था, हम सब ने लिटमस पेपर के बारे में सुना है स्कूल में, ठीक है। हमें जब इतना पता था कि अगर लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो इट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और अगर वो ब्लू हो जाता है तो वो एल्कलीन है या बेसिक है ना। हमने ये पहले सुना था। जब हमें क्लासरूम में टीचर ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, तब हमें क्या आया, समझ में आया कि अच्छा, अगर हमने देखा कि सोल्यूशन में डाला है किसी चीज़ को तो वो रेड हो गया, इट मीन्स वो प्रोडक्ट क्या है, वो एसिडिक। तो ये क्या, टीचर ने आपको डेमो दिखाया, प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया, उसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिक्टेशन मेथड। अब डिक्टेशन मेथड में क्या होता है, टीचर डिक्टेट्स नोट्स और डेफिनेशन। डिक्टेशन मेथड में नोट्स और डेफिनेशंस को टीचर क्या करता है, डिक्टेट करता है क्लासरूम में आकर, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करता है, उसको लिखता है, राइट एंड मेमोराइज, उसको लिखता है और याद करता है, ठीक है। ये गुड किसके लिए होता है, फॉर बेस्ट होता है फॉर फाउंडेशनल और रोड कंटेंट। मतलब फाउंडेशनल मतलब जब बेस बिल्ड करना होता है, डिक्टेशन मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। या फिर रोड कंटेंट, अगर कोई ऐसी टर्म है या कुछ ऐसी डेफिनेशन है जिसको समझा नहीं जा सकता, मतलब बेसिकली कुछ कई बार हम देखते हैं कि बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको डिक्टेट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमर्स टीचर डिक्टेटिंग द डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये जो तीनों टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये फोकस किस पे करते हैं, दीज मेथड्स फोकस्ड ऑन क्लैरिटी एंड कंट्रोल बट मे नॉट बिल्ड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिविटी। क्या कह रहे हैं कि जो तीनों टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं, इनका फोकस किस पे होता है, कंट्रोल पे फोकस होता है। किसका कंट्रोल, टीचर का कंट्रोल होता है इन पे, और इन पे डीपर अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं होता। आई होप समझ में आए होंगे आपको टीचर सेंटर्ड मेथड्स। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स फ्लिप द क्लासरूम। हियर लर्नर्स एक्टिवली एंगेज विद द कंटेंट, थिंक क्रिटिकली, वर्क कोलैबोरेटली एंड अप्लाई दैट नॉलेज प्रैक्टिकली। टीचर सेंटर्ड में मेन रोल किसका था, टीचर का। लर्नर सेंटर्ड में मेन रोल किसका होगा, लर्नर का। इसमें लर्नर कौन होता है, लर्नर एक्टिव लिसनर होता है, ठीक है। लर्नर क्या होता है, एक्टिव लिसनर होता है। इसमें लर्नर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो उसके पास नॉलेज आई है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जैसे लिखा है, लर्नर्स एक्टिवली एंगेज विद द कंटेंट, उसको क्रिटिकली थिंक करता है, क्रिटिकली एनालाइज करता है, वर्क करता है कोलैबोरेटली, मतलब इन टीम वर्क काम करता है, एंड अप्लाई दैट नॉलेज प्रैक्टिकली, ठीक है। और टीचर का क्या काम होता है इसमें, टीचर बिकम्स अ गाइड और फैसिलिटेटर। टीचर गाइडेंस का काम करता है, टीचर एक गाइडेंस देता है, एज अ गाइड काम करता है लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में, ठीक है। इसके मेथड्स देख लेते हैं अब आगे हम। हाँ जी, तो ये मेथड्स हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और रोल प्ले सिमुलेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला है डिस्कशन मेथड। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्कशन मेथड में क्या होता है, डिस्कशन होती है बिटवीन स्टूडेंट्स या बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है या कोई क्वेश्चन टीचर ने पुट किया है, तो बच्चे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट आइडियाज़ पे आते हैं। जैसे ये क्या है, एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, इट एनकरेजेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, बिल्ड्स कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करता है,
एग्जाम्पल दिया है जैसे ग्रुप डिस्कशन ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में टीचर ने एक टॉपिक दे दिया कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया पे डिस्कशन करनी है, ठीक है, मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे सोशल मीडिया के पे डिस्कशन करो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उससे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन मेथड क्या होता है, बेसिकली ये लीडरशिप जो क्वालिटी होती है बच्चों में उसको बिल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क ऑन रियल लाइफ टास्क। प्रोजेक्ट मेथड में किस पे वर्क किया जाता है, स्टूडेंट्स किस पे काम करते हैं, रियल लाइफ टास्क में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। और ये मोस्टली किस में होता है, ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में ही किया जाता है प्रोजेक्ट मेथड। ये टीम वर्क बिल्ड करता है, प्लानिंग एंड रिसर्च स्किल में को बिल्ड करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सपोज उसको दिया गया है और बच्चे मिलकर क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट एनालाइजेज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विद लॉजिकल स्टेप। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, वो एनालाइज करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या करता है, पहले एनालाइज करता है और फिर उसको सॉल्व करता है। कैसे, बाय यूजिंग द लॉजिकल स्टेप्स, बाय लॉजिकली थिंकिंग कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, और ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। ये इनकरेज करता है डिसीजन मेकिंग को एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। जैसे कि वो क्या कर रहा था स्टूडेंट, इसमें क्या करता है, जो भी उसको प्रॉब्लम आती है वो क्या करता है, अपनी जो उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको क्या करता है, उसको अप्लाई करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, सॉल्विंग अ केस स्टडी ऑन बिजनेस लॉस इन एन MBA क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोल प्ले एंड सिमुलेशन। अब रोल प्ले सिमुलेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स इनैक्ट रियल लाइफ रोल्स टू एक्सप्लोर द सिचुएशंस, ठीक है। रोल प्ले में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो रियल लाइफ रोल को या रियल लाइफ कैरेक्टर को इनैक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी एक सोल्यूशन पे आने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा, इनैक्टिंग अ जॉब इंटरव्यू और कस्टमर सर्विस सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे कि जब आप देखो कॉलेज में प्लेसमेंट्स होने वाली होती हैं, जब डिफरेंट कंपनीज आने वाली होती हैं, तो क्या करते हैं, एक डेमो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, करा जाता है, जिसमें एक बच्चा ही, एक स्टूडेंट ही इंटरव्यूअर बन जाता है, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट इंटरव्यू बन जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मे बी उनसे क्वेश्चंस पुट होंगे इंटरव्यू में, वो उनको पूछते हैं इंटरव्यूअर उनसे, बच्चे से, मतलब जैसे दोनों, मैंने कहा दोनों क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो आपस में ही एक देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं तो इसका क्या मैं आंसर दूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, एक रियल लाइफ रोल को क्या कर रहे हैं, इनैक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या क्लियर होता है आपको, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, डिफरेंट ब्रेन्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं। सब क्या करते हैं, अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, किसमें, आइडिया जनरेट करने में या किसी कंक्लूजन पे आने में, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने ब्रेन्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट ब्रेन्स यूज़ होते हैं एक कंक्लूजन पे आने के लिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, मिलकर एक काम किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इसमें आइडिया जनरेशन होती है, कैसे, विदाउट एनी जजमेंट। स्पार्क्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी स्पार्क करता है, ग्रुप्स एनर्जी, एक ग्रुप में जैसे काम किया जाता है इसमें। एग्जाम्पल दिया है, जनरेटिंग मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर अ स्टार्टअप, ठीक है, किसी ने एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो सारे मिलकर जो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, एक आइडियाज़ क्या क्या शेयर करते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये। आगे देखते हैं अब हम। अब हम एक इनका कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं, दोनों मेथड्स का, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड का। तो टीचर सेंटर्ड में रोल ऑफ टीचर क्या होता है, ठीक है, टीचर का क्या काम था टीचर सेंटर्ड में, नॉलेज गिवर का। इसमें टीचर क्या करता था, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता था, नॉलेज को देता था। और लर्नर सेंटर्ड का क्या काम, लर्नर सेंटर्ड में टीचर का क्या काम होता है, गाइड का और एक फैसिलिटेटर का, गाइडेंस देता है टीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लर्नर। इन टीचर सेंटर रोल ऑफ लर्नर क्या है, पैसिव रिसीवर, मतलब पैसिव लिसनर होता है। और लर्नर सेंटर में क्या रोल होता है लर्नर का, एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, मेन रोल होता है इसमें लर्नर का। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन। टीचर सेंटर में इंटरेक्शन वेरी लो होती है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर,
ठीक है। और लर्नर सेंटर में वेरी हाई इंटरेक्शन, टीम में काम किया जाता है, बच्चे आपस में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर सेंटर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब इसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल है, और लर्नर सेंटर में वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज स्किल्स डेवलप्ड। अब टीचर सेंटर में क्या स्किल्स डेवलप होते हैं? मेमोरी, बच्चे की मेमोरी बिल्ड होती है, लिसनिंग पावर इंक्रीज होती है। और लर्नर सेंटर में क्या स्किल्स डेवलप होते हैं? थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन, बच्चों की थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड होती है, और एक कोलैबोरेशन, एक टीम में कैसे काम किया जाता है वो बिल्ड होता है, वो स्किल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन सिस्टम। अब टीचर सेंटर में कैसे इवैल्यूएट किया जाता है? टेस्ट कंडक्ट करवा के, एग्जाम्स कंडक्ट करवा के। और लर्नर सेंटर में कैसे? उनको बच्चों को प्रोजेक्ट्स देकर या एक्टिविटीज देकर। ठीक है, समझ में आया आप सबको? हाँ जी, तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक देख लेते हैं टिप्स टू रिमेंबर। टीचर सेंटर किसके लिए यूजफुल होता है? फॉर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, फॉर बिल्डिंग बेस। और लर्नर सेंटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, एंड इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद एक्टिव लर्निंग। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे टीचर सेंटर एज वेल एज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ठीक है, so that's all for today's session, and if you find this content helpful, please make sure to like, comment and subscribe to Vichar Box, and keep learning and keep growing, and all the best for your exam preparation. So thank you so much for watching this video.